हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 8.1 ट्रायगोनोमेट्री क्लास 10 कैसे सीना बुक। इससे पहले आपको ये क्वेश्चन बता रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन छूट गया किसी कारण बस, तो आपको इसको फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर पी बटा क्यू, तब क्यू साइन थीटा पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा बराबर पी बटा क्यू, तो इसका बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया पी, आधार हो गया क्यू। कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान पी है तो पी स्क्वायर, आधार का मान क्यू है तो क्यू स्क्वायर। पी साइन थीटा तो पी गुना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बाद फिर P लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर हम लिखेंगे P लंब का मान कितना है, तो लंब का मान P है और कर्ण का मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। आधार हो जाएगा आपका Q गुना Q बटा कर्ण कितना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो लंब आपका हो गया P, आधार हो गया, उसके पास चाबी नहीं है जी, कौन है बोलो, उसको बोलो सर बुलाए हैं, तो छोड़ दो, जाने दो। लम आपका P है और कर्ण अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आधार आपका Q है और कर्ण कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब P गुना P तो पी स्क्वायर और Q गुना Q तो क्यू स्क्वायर बटा, अब P गुना P तो पी स्क्वायर और बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्लस है नीचे तो प्लस, और Q गुना Q तो क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। अब इससे ही कट गया तो क्या बचा, पी स्क्वायर, और इससे ही कट गया तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर, क्योंकि इससे भागा देंगे एक, एक गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर बटा बटा, फिर हो जाएगा नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। आप बताइए, इससे ई कट गया तो एक बचा, एक गुना पी तो पी स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस क्यू स्क्वायर। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया तो क्या बच गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दो क्वेश्चन है। 29 का फर्स्ट देखते हैं, कह रहा है 13 कॉस थीटा इक्वल टू 5, कॉस थीटा बराबर 5 और बटा कितना हो जाएगा 13। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। निकालना क्या है, लंब, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण का मान 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। अब 169 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, 144। 144 किसका होता है, 12 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हम समझेंगे, साइन फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण, और बटा है तो बड़का बटा दे दीजिए। अब यहाँ फार्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण,
और इसका क्या है, माइनस आधार बटा कर्ण। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पर आधारित है। लंब का मान कितना है, इधर से देखिए, लंब 12, कर्ण 13, आधार 5, आधार 5 और कर्ण 13, फिर बटा लंब 12, कर्ण 13 और माइनस तो माइनस, आधार 5 और कर्ण 13। अगला स्टेप में आप लोग देखिएगा, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा, कितना आएगा, 13 आ गया। अब 13 से भागा 13 में दीजिए, कितना आएगा, एक, और 1 गुना 12 तो 12, प्लस 13 से 13 में भागा दीजिए, एक, 1 गुना 5 तो 5, बटा। अब नीचे चर्चा करते हैं, निचले भी एलसीएम कितना हो गया, 13। अब 13 से भागा 13 में दीजिए, एक, 1 गुना 12 तो 12, माइनस 13 से भागा 13 में दीजिए, एक, 1 गुना 5 तो 5, 13 से 13 कट गया। तो बताइए, 12 5 17, अब 12 में से 5 गया तो कितना, 12 में से 5 गया तो 7, 17/7 इसका हो गया राइट आंसर। तो आप लोग उतारिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का पहला। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा बताएंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखिएगा या कमेंट कीजिएगा और उतारिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा, 29 का दूसरा तो कह रहा है 4 tan थीटा बराबर 5। तो आपको 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे तो 5/4, लंब हो गया 5, आधार हो गया 4, कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, आधार का मान हो गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 और 16 को जोड़ दिया जाए तो 6 5 11 के एक, और 2 और 1 3, और एक बाकी 4, कितना हो गया 41। कितना हो गया 41। क्वेश्चन नंबर अब पढ़िए, थोड़ा उसका छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ही बढ़ा जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा और प्लस 2 sin थीटा। आपको फार्मूला पहले लगाना है, कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है। लगाइए, 5 cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, माइनस sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब ये हो गया बटा तो बटा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, माइनस, सॉरी नीचे प्लस है तो प्लस, 2 गुना लंब बटा कर्ण। अब गौर कीजिए आप, 5 है ना, तो 5, अब लंब का मान, आधार का मान कितना है, आधार का मान 4, यहाँ 4 लिख दिए। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान √41, 41 लिख दिए, और माइनस तो माइनस। लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 और कर्ण का मान √41। अब बटा है तो बटा कर दिए। अब नीचे बात करेंगे, आधार का मान कितना, आधार का मान 4 और कर्ण का मान √41, और नीचे प्लस तो प्लस 2। लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 और बटा √41। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 20, तो 20 बटा √41, और माइनस तो माइनस, पंतिया 15, 15 बटा √41 बटा। अब बताइए नीचे कितना है, 4 बटा √41 और प्लस 5 दूनी 10, 10 बटा रूट कितना 41। अब एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा,
41, 41 से भागा 41 में दीजिए, रूट 41 से, तो एक आएगा, 1 गुना 20 तो 20 माइनस, इसमें भी कितना हो जाएगा, एक गुना 15 तो 15 बटा, अब नीचे भी एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, रूट 41, 41 से रूट 41 में भागा एक गुना 4 तो 4, 4 + 10। हम की सिखाए थे कि हर से हर काटता है, तो हर से हर को काट दीजिए। तो बताइए 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 15 गया तो 5, और 10 और 4 14, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/14, 5/14, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/5, तो दर्शाएं कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर 3। तो लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू 13/5, 13 सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया आपका कितना, तो कर्ण आपका हो गया 13, 13/5, तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5। निकालना लंब है, तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण आप अगर देखिएगा तो कर्ण आपको कितना है, तो कर्ण आपका जो है वो कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 5, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 169 में से 25 गया, तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1, 144, 144 का वर्गमूल 12 होता है। अब आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन है जो अभी बनाए थे, इसमें भी वही करना है, 2 गुना लंब बटा कर्ण माइनस 3 गुना आधार बटा कर्ण बटा 4 गुना लंब बटा कर्ण माइनस 9 गुना आधार बटा कर्ण। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको मान पुट करना है, ठीक है, तो मान पुट कीजिए, 2 गुना लंब का मान, तो लंब कितना है, तो लंब 12, कर्ण कितना है, कर्ण 13, ऊपर माइनस, ऊपर माइनस, नीचे ही माइनस है, 3 गुना आधार, आधार कितना है, आधार 5 है, और कर्ण 13 है बटा, फिर यहाँ देखिए 4 गुना लम कितना है, तो लम आपका 12 है और कर्ण आपका 13 है, माइनस तो माइनस, 9 गुना आधार आपका कितना, आधार 5 है और कर्ण 13 है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 दूनी 24, 24/13 माइनस 24/13, पंतिया 15, 15/13 बटा, अब यहाँ पर 12 चक 48, 48/13 माइनस 9 × 5 = 45, 45/13। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 13, तो 13 से 13 भागा दिए, एक गुना 24 तो 24, 13 से 13 भागा दिए, एक गुना 15 तो 15 बटा, फिर नीचे लेंगे, तो नीचे एलसीएम लीजिए, तो आपका कितना हो गया, 13, 13 से भागा 13 हम दीजिए, कितना आया, एक, 1 गुना 48 तो 48, माइनस 13 से 13 भागा दिए, एक, 1 गुना 45 तो 45। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि हर से हर कट जाता है, तो ये दोनों हर है, कट गया। अब कट गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाबू, 24 में से 15 गया तो कितना हुआ, तो 14 में से 5 गया तो 9, आई हो गया एक, एक में से 1 गया 0, और ऊपर कितना बचा, 9, और नीचे देखिए 48 में से 45 गया, तो 8 में से 5 गया 3, यानी 9/3, इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, आंसर 3। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है
कि दिया गया है, क्या दिया गया है देख लीजिए। कह रहा है टू tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 1/2। तो लम कितना हो गया? लम हो गया आपका 1, आधार आपका हो गया 2। निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लम का मान आपका कितना हो गया? लम का मान हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार का मान 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5। √5 जो है बाहर से नहीं, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो उस नहीं छोड़ देंगे। अब आइए क्वेश्चन, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा 2 cos थीटा और माइनस साइन थीटा। गौर कीजिएगा आप, 3 cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, बटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, और नीचे माइनस तो माइनस लंब बटा कर्ण। देखिए आप इस फार्मूला को लिखने आ गया, यहाँ पर बैठाने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ गौर कीजिए, 3 गुना आधार का मान कितना है? आधार का मान, तो आधार का मान 2 है और कर्ण का मान √5 है। चलिए लिख दिए, प्लस लंब का मान 1 है और कर्ण का मान √5 है, लिख दिए, बटा। अब फिर यहाँ पर देखिए, 2 गुना आधार का मान आपका 2 है और कर्ण का मान √5 है, माइनस लम का मान 1 है और कर्ण का मान √5 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए, 3 दूनी 6, 6 बटा √5 माइनस सॉरी प्लस 1 बटा √5 बटा। अब यहाँ पर देखिए, 2 दूनी 4, तो 4 बटा √5 माइनस 1 बटा √5। एलसीएम लेंगे ऊपर का तो √5 हो जाएगा। √5 से √5 कट गया, बचा कितना? 1, 1 गुना 6 तो 6। √5 से √5 कट गया, बचा 1, 1 गुना 1 तो 1। इसके बाद नीचे क्या अब हल करेंगे? तो नीचे जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम? तो एलसीएम नीचे का हो जाएगा √5। अब √5 हो गया, √5 हो गया नीचे का एलसीएम। तो आप खुद बताइए, √5 हो गया तो √5 से √5 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और 1 गुना 4 तो 4। √5 से भागा देंगे, √5 में कट जाएगा, कितना आएगा? 1, 1 गुना तो 1। √5 से √5 कट गया, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि हर से हर कटता है। अब 6 और 1 7, और 4 में से 1 गया तो कितना? 3, 7/3। आशा करते ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आपको अगला वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से अंत तक देखने के लिए। आपको